जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम इस ज़िला सीरीज़ में चमोली ज़िले को कवर करने वाले हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ज़िला है चमोली ज़िला, क्योंकि उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव से ज़िला सीरीज़ से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं और मैंने बहुत ही शानदार तरीके से इस PDF को डिज़ाइन करके बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों पॉइंटों को कवर किया है। एक ही वीडियो में मैंने ज़िला, नदियाँ, जितने भी संगम हैं, उनकी जो फंडे ट्रिक हो सकते थे, ग्लेशियर हो गए, मेले हो गए, उत्सव हो गए, मंदिर हो गए हैं, प्रमुख स्थल हो गए, यहाँ के जितनी भी चीज़ें मैक्सिमम हो सकती थी उन सबको बेहतरीन तरीके से कवर करने का जो है प्रयास किया है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक पहले ही कर दें, क्योंकि जब आप इसको अंत तक देख लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से कवर हो जाएंगी एक ही वीडियो से। तसल्ली से केवल आपको सुनते जाना है और समझते जाने की इसमें चीज़ें क्या क्या इंक्लूड की गई हैं। सबसे पहले बात करता हूँ चमोली ज़िले की, चमोली जनपद की। ये चमोली ज़िला जो आप उत्तराखंड का मैप देखते हो, उस मैप में जो आपको ऊपर के टॉप मोस्ट 3 ज़िले दिखते हैं, 3 ज़िलों में कौन सा? इधर उत्तरकाशी, बीच में चमोली और इधर की साइड में पिथौरागढ़। तो ये तीनों के तीनों ज़िलों का जो गठन हुआ था वो 24 फरवरी 1960 को हुआ था। तो आपको तीनों का टॉप मोस्ट का ध्यान रखना है। 1960 को हुआ था टॉप मोस्ट, 1960। तो पिथौरागढ़ में से 6 बनता है ना, तो 60 ध्यान रखेंगे आप। 60 1960 में 3 ज़िलों का टॉप मोस्ट का गठन होता है, चमोली भी उनमें से एक है। गठन का हो गया। प्राचीन नाम इसका लाल सांगा है। तो यदि पूछा आपसे कि लाल सांगा किस जनपद को, किस ज़िले को कहा जाता है, तो किसे बोला जाता है? चमोली को। कारण क्या है कि लाल रंग के लोहे के सांगड़ पुल में लगे थे। श्रृंखलाएँ होती है ना, जैसे चैन होती है लाल रंग की, वो लगी हुई थी और 1894 में बह गया था। तो यूके SSS के बकवास क्वेश्चनों में ये टाइप आते हैं, लेकिन नॉर्मल आपको ध्यान रखना कि लाल सांगा किसका प्राचीन नाम था? चमोली का। जिले का गठन कब हुआ? 24 फरवरी 1960 को। केवल इंपॉर्टेंट ध्यान रखने आपको। 1870 में चमोली को नाम मिला। आपको इस तरह के फैक्ट्स केवल यूके SSS के लिए ही कवर करने हैं, उनको तब ध्यान रखना है। उसके बाद चमोली का हेडक्वार्टर कहाँ है? गोपेश्वर में है। गोपेश्वर का प्राचीन नाम याद रख सकते हो, गोस्थल या गोथला। गोस्थल या गोथला। चमोली का हेडक्वार्टर पहले अलकापुरी में था, जो 20 जुलाई 1970 को बाढ़ में बह गया था। तो इसलिए कहाँ है हेडक्वार्टर? गोपेश्वर, चमोली में ही है। अब कुल क्षेत्रफल से क्वेश्चन बन चुका है और इम्पोर्टेंट भी है। चमोली का क्षेत्रफल कितना है? 80-30। कितना है? 80-30 यानी कि 8030 वर्ग किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर आप जिसे पढ़ते हो। तो 3 यानी कि सी चमोली 30 वाला डाटा 1830 का 80-30 का डाटा आपको ध्यान रखना है चमोली के लिए, क्योंकि ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला है। तो सेकंड कौन सा है आपको वो भी याद करना है। 1816 किसका है? उत्तरकाशी का है। 8016 किसका है? उत्तरकाशी का है। तो सेकंड भी याद हो जाएगा। तीसरा आपका कौन सा है? पिथौरागढ़ है। 70-90। अब ये मैप में देखोगे आप तो इधर उत्तरकाशी, बीच में चमोली, इधर पिथौरागढ़। तो पहले नंबर पे चमोली कितना हो गया? 80-30। सी आता है ना 30। इधर हो गया आपका उत्तरकाशी 16, 80-16। इधर आ गया आपका पिथौरागढ़, तो पिथौरागढ़ 70-90। ये इनके जिलों का जो है क्षेत्रफल हो जाएगा। जनघनत्व का मतलब कि इतने बड़े क्षेत्रफल में, किसी जिले के क्षेत्रफल में कितने व्यक्ति 1 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में निवास करते हैं। 1 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में, इस 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर, ये भी एक, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर दायरा हो गया। इस क्षेत्र में कितने व्यक्ति निवास करते हो? जनघनत्व होगा, यानी कि लोगों का कितना घनापन एरिया है। तो जो आपका चमोली है ये 12वां स्थान रखता है। 49 इसका जनघनत्व है। कितना है? 49 के 1 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में केवल यहाँ पे 49 लोग रहते हैं, जबकि उत्तरकाशी में मात्र 41 लोग रहते हैं। कितने? 41। तो सबसे कम जनघनत्व वाला जिला उत्तराखंड का कौन सा है? उत्तरकाशी है। और सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला जिला कौन सा आपका? वो आपको ध्यान रखना है। कौन सा है? हरिद्वार है। कौन सा है? हरिद्वार है। इंपॉर्टेंट है हरिद्वार, ध्यान रखेंगे। जनसंख्या से आपसे नहीं पूछेगा। लिंग अनुपात पे यदि आपको ध्यान देना है तो आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि 10-19 7वां स्थान है चमोली का लिंग अनुपात में। साक्षरता, अब लिंग अनुपात में आपको सबसे ज़्यादा कौन सा ध्यान रखना है? फर्स्ट किसका है? उत्तराखंड के किस जिले का लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है? तो आप ये पूछा भी जा चुका है, किसका है? अल्मोड़ा जिले का है। सबसे ज़्यादा अल्मोड़ा जिले का है। तो सबसे कम किसका है? तो आपको ध्यान रखना है हरिद्वार का है। हरिद्वार का जो फैक्ट्स बता रहा हूँ उसको बहुत तरीके से सुनते जाना ध्यान से। सबसे ज़्यादा अल्मोड़ा, सबसे कम हरिद्वार, 7वां स्थान पे है आपका चमोली। उसके बाद साक्षरता की बात करें तो साक्षरता में तीसरा स्थान है किसका?
चमोली का, तीसरा स्थान है चमोली का। तो पहला किसका है? पहला देहरादून का है। साक्षरता में पहला स्थान देहरादून राजधानी का है। उसके बाद और जो फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं, यदि पुरुष साक्षरता की बात करें तो सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता कहाँ है? आपके रुद्रप्रयाग में है। और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे पुरुष कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। और सबसे कम पढ़े लिखे पुरुष कहाँ है? वो आपको कहाँ ध्यान रखना है? हरिद्वार में। हरिद्वार में। और सेकंड नंबर में किसका स्थान आता है पुरुष साक्षरता में? चमोली का स्थान आता है। यहाँ की विधानसभा सीटें 3 हैं, बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग, थराली। थराली एससी के लिए रिजर्व सीट मानी जाती है यहाँ पर। थराली क्या है? एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व सीट थराली है। बीकेटी टायर से भी आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ की सीटों को। बीकेटी, बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग और थराली, ये तीनों चीज़ें ध्यान हो जाएंगी। अब तहसील यहाँ पे 12 हैं। यूके SSC का पॉइंट था कि वो तहसील से भी क्वेश्चन पूछ लेता था कि ये तहसील किस ज़िले की है। तो आप घाट ध्यान रख सकते हैं, चमोली की है। गैरसैंण चमोली की है। पोखरी ध्यान रख सकते हैं। नारायण बागड़ ध्यान रख सकते हैं। जिलासू ध्यान रख सकते हैं। और देवाल, आदि बद्री, चांदपुर गढ़ी, ये कुछ ऐतिहासिक तरीके से भी आपको चमोली की याद होंगी। विकास खंड में 9 विकास खंड है। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब बनने शुरू होंगे वो हैं आपके प्रमुख नदियों को लेकर, जो UPSC आयोग आपको बार बार पूछ भी रहा है। अलकनंदा बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। अलकनंदा उद्गम स्थल सतोपंत ग्लेशियर। सतोपंत ग्लेशियर, अलकनंदा। देखो संत जो लोग होते हैं वो अलक निरंजन करते हैं, तो सतोपंत ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है। इसी का पौराणिक नाम देव नदी भी है। राज्य की सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी। सर्वाधिक जल प्रवाह मतलब जल की मात्रा को ज़्यादा लेके जाती है कौन सी नदी? आपकी अलकनंदा नदी। ध्यान रखेंगे, अलकनंदा नदी सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी है। इसके लिए आप एक ट्रिक ध्यान रख सकते हो, BAD, बैड। भागीरथी अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? देवप्रयाग में होता है, जो कहाँ पे? टिहरी में है। टिहरी में है। नेक्स्ट है धौलीगंगा, उद्गम स्थल देवबंद पर्वत पड़ता है आपका। धौलीगंगा वहाँ से निकलती है। अब इसमें से जो फैक्ट ध्यान रखना है, BAD, वैड पढ़ो इसको या DAV पढ़ लो आप कैसे भी पढ़ो, लेकिन आपको फंडा सेट करना है। V से ध्यान रखना है विष्णुगंगा, विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग में A से अलकनंदा ध्यान रखनी है और धौलीगंगा ध्यान रखनी है। तो धौलीगंगा अलकनंदा में समाहित हो जाती है। तो धौलीगंगा किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा की। कहाँ पर? विष्णुप्रयाग में ये इसमें समाहित हो जाती है। एक नदी है आपको जो ध्यान रखनी है, निगोल नदी, उद्गम है तुंगनाथ पर्वत से। ये भी अलकनंदा की सहायक नदी है, निगोल नदी। ध्यान रख सकते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है गिरथी गंगा। गिरथी गंगा जो किंगरी बिंगरी दर्रा है, इस किंगरी बिंगरी से ये नदी जो निकलती है, कौन सी? गिरथी गंगा, ये समाहित हो जाती है धौलीगंगा में। तो धौलीगंगा अलकनंदा की सहायक नदी है और गिरथी गंगा धौलीगंगा की सहायक नदी है। तो सहायक नदियों में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाल खिल्ले नदी, उद्गम बाल खिल्ले पर्वत से होता है, अलकनंदा की सहायक नदी है। और बाल खिल्ले की सहायक नदी अमृत गंगा है। तो इन नदियों पर आप ध्यान नहीं देंगे, लेकिन अलकनंदा वाला पोर्शन आपको जरूर इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। वो सरस्वती नदी इंपॉर्टेंट है, उद्गम देवताल से होता है। उद्गम कहाँ से? देवताल से। अब इसमें जो आपको ध्यान रखना है, ऋग्वेद में से सिंधु की माता बोला गया सरस्वती को, सिंधु की माता। अब ध्यान क्या रखना है? KAS, सरस्वती में मैंने K से लिख दिया है। K से ध्यान रखना, केशव प्रयाग। केशव प्रयाग में अलकनंदा और सरस्वती दोनों का संगम होता है। तो सरस्वती की जो सहायक नदी है अरवा नदी, इसकी सहायक नदी में आती है। तो केशव प्रयाग याद हो जाएगा। उसके बाद पिंडारी नदी, पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। पिंडारी नदी, पिंडारी नदी कहाँ से निकलती है? पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। संगम के लिए आपको एक फंडा ध्यान रखना है, पाक। पिंडारी, अलकनंदा, कर्णप्रयाग। पिंडारी, अलकनंदा, कर्णप्रयाग, ये आपको सेट हो जाएगा। जैसे आपने केस वाला पढ़ा ऊपर, नीचे पाक वाला याद हो जाएगा। उसके बाद नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी आपको कैसे ध्यान रखनी है? NAN, नान। नंदाकिनी यानी कि A से तो अलकनंदा, ना से नंदप्रयाग और ना से नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी पर्वत से ये निकलती है। अब बात करते हैं प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं की। चमोली जिले में राज्य की सर्वाधिक जल विद्युत परियोजनाएं हैं। तो एक फैक्ट तो यही हो गया कि उत्तराखंड के किस राज्य में सर्वाधिक जल विद्युत परियोजनाएं हैं? तो किस में है? चमोली में है। बात करते हैं अलकनंदा नदी पर कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, और ये ओवरऑल कहाँ है? आपके चमोली में ही है। यदि जिले के हिसाब से बात करेगा और किस नदी पर है तो अलकनंदा पर। विष्णुगाड़ पीपल कोठी परियोजना कहाँ है? अलकनंदा पर। अमृत गंगा कहाँ पर है? अलकनंदा पर।
लंगासू परियोजना कहाँ है, अलकनंदा पर, और देवसारी बांध परियोजना कहाँ है, अलकनंदा पर। क्योंकि अब ये नदियाँ आपको पता लग रही है कि कहाँ पड़ रही हैं, चमोली में पड़ रही हैं। तो ये नदियाँ पर जो परियोजना बनी है नदियों के नाम पे, वो भी कहाँ है, चमोली में है। मेन इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखनी है आपको, विष्णुगाड़ पीपल कोठी अलकनंदा पर, लंगासू जल विद्युत परियोजना अलकनंदा पर। धौली गंगा के लिए जो आपको ध्यान रखनी है, तपोवन विष्णुगाड़, जो विष्णुगाड़ पीपल कोठी है वो अलकनंदा पर है, और जो तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना है वो धौली गंगा पर है। मनेरी भाली परियोजना पूछी थी, लेकिन ये कहाँ है, उत्तरकाशी में है। उत्तरकाशी में है, यदि ऑप्शन उत्तरकाशी है तो उत्तरकाशी, नहीं तो आप इसका ऑप्शन चमोली लगाएंगे, यदि चमोली मिलेगा तो। ठीक, उसके बाद आपको लाटा तपोवन परियोजना, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना, मनेरी भाली परियोजना जो उत्तरकाशी की थी पूछी जा चुकी है। तो तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना धौली नदी पर है, कहाँ पर है, चमोली में है, चमोली में है। और विष्णुगाड़ पीपल कोठी परियोजना अलकनंदा नदी, वो भी चमोली में है। विरही गंगा पर गोनाताल परियोजना है, क्योंकि विरही गंगा कहाँ बह रही है, चमोली में बह रही है, और गोनाताल परियोजना भी कहाँ पर है, चमोली में ही है, ये भी ध्यान रखेंगे। नंदाग्नि नदी पर देवली परियोजना और राजवक्ती परियोजना, देवली परियोजना ध्यान रखेंगे बस, देवली परियोजना, क्योंकि देव नदी किसको बोला गया है, अलकनंदा को बोला गया, तो आप इसको भी रिलेट कर लेंगे कि चमोली से रिलेटेड है। कल्पगंगा नदी पर उर्गम परियोजना, इंपॉर्टेंट है उर्गम परियोजना, उर्गम परियोजना कहाँ है, चमोली में है। किस नदी पर, कल्पगंगा नदी पर है। पिंडर नदी पर जो प्रमुख योजनाएं हैं, जैसे देवल परियोजना, एक देवली परियोजना थी, देवल परियोजना 2 बार लिखा गया है, मेलखेत परियोजना और खेलगंगा परियोजना, ये किस नदी पर है, पिंडर नदी पर है ये परियोजना है। तो वैसे ओवरऑल देखें कुछ चमोली में है। प्रमुख ग्लेशियर की बात करें, सतोपंत पर्वत के हिसाब से सतोपंत ग्लेशियर है। बद्रीनाथ है तो बद्रीनाथ ग्लेशियर भी है। द्रोणागिरी ध्यान रखना आपको, द्रोणागिरी ग्लेशियर कहाँ है, चमोली में है। खड़क ग्लेशियर चमोली का है। भागीरथी नदी बह रही है तो चमोली। और तिराबमक ग्लेशियर है, जो तिराबमक ग्लेशियर है, तिपराबमक ग्लेशियर है, ये भी कहाँ है आपका, चमोली में। इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे। उसके बाद जिले के प्रमुख मेलों की यदि बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट में मेलों को स्थानीय भाषा में कौथिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कौथिक बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, कौथिक किसको बोलते हैं, स्थानीय भाषा में मेलों को बोला जाता है। गोचर मेला इंपॉर्टेंट है। गोचर मेला प्रारंभ होता है आपका 14 नवंबर 1943 को, और प्रतिवर्ष 14 नवंबर को ये मेला जो आयोजित किया जाता है। फिर एक जसोली का मेला, जिसे हरियाली मेला भी बोलते हैं, धनपुर चमोली में बनाया जाता है या चमोली में आयोजित होता है। तो आप सीधा सीधा मेन पॉइंट ना ध्यान रखें, आप ऊपर का ओवरव्यू ध्यान रखेंगे। गोचर मेला चमोली में भरता है, जसोली का मेला चमोली में भरता है, नोठा का मेला चमोली में भरता है, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, बिखोत का मेला चमोली में भरता है, जो कर्णप्रयाग में होता है, चमोली में भरा जाता है। और अठवाड़ का मेला, अनुसुईया का मेला, अनुसुईया देवी का मंदिर भी है ना, अठवाड़ का मेला, अनुसुईया का मेला, ये सब कहाँ के हैं, चमोली के हैं। तो इंपॉर्टेंट में कौन कौन सा है, अठवाड़, अनुसुईया, बिखोती का मेला, उसके बाद जसोली का मेला, नोठा का मेला और गोचर मेला। ये मेला आपको अलग से नोट करके इंपॉर्टेंट याद रखने। उसके बाद बात करते हैं रम्माण उत्सव की। रम्माण उत्सव को कैसे याद करना है आपको। रम्माण होता क्या है, ये एक सलूड़ गांव चमोली में आयोजित किया जाने वाला उत्सव है, जो 11 या 13 दिन तक चलता है। अप्रैल माह में आयोजित होता है रम्माण उत्सव। विश्व धरोहर यूनेस्को की लिस्ट में, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको कब शामिल किया गया, रम्माण 2 अक्टूबर 2009 को इसको शामिल किया गया था। यह विधिवत जो कार्यक्रम होते हैं, पूजा अनुष्ठानों की एक श्रृंखला है रम्माण। रम्माण नृत्य शैली एक मुखौटा नृत्य शैली है, जिसमें 8 मुखौटे प्रतिभाग करते हैं। तो सबसे पहले पूछा आपको विश्व धरोहर सूची में कब आया, रम्माण 2 अक्टूबर 2009 को। रम्माण की नृत्य शैली कौन सी है, मुखौटा नृत्य शैली है, जिसमें 18 मुखौटे भाग लेते हैं। इसके अलग अलग प्रकार के विशेष नृत्य भी हैं, इसमें आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट फिलहाल जो यूकेपीएससी के पर्पज़ से तो जिसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाकी आपको ध्यान रखने हैं। जैसे आपको ध्यान रख सकते हो, बसंत पुरांस का मेला कहाँ भरता है, चमोली में भरता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख सकते हो। वन यात्रा मेला कहाँ लगता है, मैखंडा चमोली में लगता है। 2 मेले हो जाएंगे इंपॉर्टेंट। उसके बाद प्रमुख स्थल या मंदिर की बात करें, हेमकुंड जिसको हम लोकपाल झील भी बोलते हैं, या हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा है जहाँ पर, तो वो कहाँ है, चमोली में है। इसकी खोज हवलदार सोहन सिंह द्वारा 1930 में की गई। इसका प्राचीन नाम दंड पुष्करणी है। तो इसका ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि दंड पुष्करणी के नाम से किसे जाना जाता है, अब जब वर्तमान में लोकपाल झील को जाना जाता है। हेमकुंड साहिब हिंदू और सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल है। सिखों के जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ पर तप किया था हेमकुंड साहिब में।
उसके बाद सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारे की बात करेंगे तब भी हम किसका नाम लेंगे, हेमकुंड साहिब जो चमोली में, उनका नाम लेंगे। गोविंद सिंह की जो तप थी उसका उल्लेख हमें दसम ग्रंथ में मिलता है। किसमें मिलता है, इनके जो दसम ग्रंथ है उसमें इनका उल्लेख मिलता है। इस झील में हाथी पर्वत, सप्तऋषि पर्वतों का पानी आता है, यहाँ से हिमगंगा नदी निकलती है। इंपॉर्टेंट है, हाथी पर्वत कहाँ है, एक बार पूछा था कि एलिफेंट पीक कहाँ पर है, तो एलिफेंट पीक कहाँ, चमोली में है। सप्तऋषि पर्वतों का पानी भी किसमें आता है, हेमकुंड साहिब या लोकपाल झील में आता है, जिससे कौन सी नदी निकलती है, हिमगंगा नदी निकलती है। फैक्ट्स को ध्यान रखेंगे। हेमकुंड झील के किनारे लक्ष्मण गंगा या लोकपाल मंदिर भी है, लोकपाल झील भी बोलते हैं इसको, तो मंदिर भी कहाँ होगा, इसी के आसपास होगा। ये पूछा जा चुका है, लोकपाल मंदिर या लोकपाल झील कहाँ है, चमोली में है। आगे जो आपको ध्यान रखना है इसमें रूपकुंड के बारे में पढ़ना है। रूपकुंड का अन्य नाम रहस्यमय ताल और कंकाल झील भी है। वेदनी बुग्याल के निकट है, तो वेदनी बुग्याल भी कहाँ है, चमोली में है। आकार इसका कटोरनुमा है। रूपकुंड, तो रूप जो होता है कटोरे की तरह हो जाएगा, रूपकुंड की तरह है। वेदनी बुग्याल है, तो रूप पे ही तो रूप कब आता है, जब उसके रूप में चमक हो, तो चमक से ही रूप आए, रूप उजागर होगा, बदन चमकेगा। रहस्य है, रूप क्या होता है, रहस्य ताल होता है कि आप किसी के रूप को नहीं जान सकते, शकल के द्वारा ही रूप नहीं होता, और भी रूप होते हैं, अंदरूनी रूप होते हैं इंसान के मनोभाव के। तो कंकाल झील भी से ही बोलते हैं। इस कंकाल झील से 1942 में HK माधवन ने, रेंजर थे जो, उन्होंने कंकाल निकाले थे, इसलिए को कंकाल झील भी बोला जाता है। यदि आपसे पूछे भैंकताल कहाँ है, सैकड़ों जो लोहे के तीर प्राप्त हुए थे वो कहाँ से होते, भैंकताल, तो भैंकताल कहाँ है, चमोली में है। भैंकताल कहाँ है, चमोली में। रुद्रनाथ पूछे आपसे, शिव के मुख भाग की पूजा कहाँ पर होती है, रुद्रनाथ में होती है। मंदिर के चारों ओर सूर्यकुंड, चंद्रकुंड, ताराकुंड, मानसकुंड, ये सभी किस मंदिर के चारों ओर है, रुद्रनाथ मंदिर के हैं। रुद्रनाथ मंदिर के पीछे नंदा देवी, नंदा घूंटी और त्रिशूल चोटियाँ नजर आती है, तो त्रिशूल पर्वत ये सब कहाँ है, आपके चमोली में है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, त्रिशूल पर्वत चमोली में, नंदा घूंटी पर्वत और नंदा देवी भी कहाँ है, चमोली में है। जोशीमठ की यदि बात करें, प्राचीन नाम योशी, जोशी, योशी, ये तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपको जो आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। नरसिंह मंदिर कहाँ पर है, तो जोशीमठ में है। वासुदेव मंदिर जोशीमठ में, नवदुर्गा मंदिर जोशीमठ में है। आपको केवल नरसिंह मंदिर ध्यान रखना है, कहाँ पर है, जोशीमठ में है। नरसिंह मंदिर जोशीमठ में, ऑप्शन जोशीमठ नहीं है तो फिर क्या होगा, नरसिंह मंदिर कहाँ है, चमोली में है। सीधा सीधा फैक्ट याद रखना है ऊपर ऊपर। तिमुंडिया मेला कहाँ लगता है, तिमुंडिया मेला ये भी आपके जोशीमठ में लगता है। शंकराचार्य गुफा, श्रीमठ गुफा, जिसका जय नाम बाद में जाके क्या पड़ा, ज्योतिर्मठ पड़ा है, तो वो भी कहाँ आपके जोशीमठ में है। योशीमठ, ज्योतिर्मठ, ये सब आपको चमोली में ध्यान रखने हैं। उसके बाद टिम्बर सैंड गुफा याद रखनी है आपको। टिम्बर सैंड गुफा बाबा बर्फानी के दर्शन हेतु प्रसिद्ध है, तो टिम्बर सैंड गुफा कहाँ आपकी, चमोली में। शंकराचार्य ने पूर्णागिरी देवी थी, उस पीठ की स्थापना भी कहाँ की थी, जोशीमठ में की थी।